नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों शुरू में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी, जो आज आपकी 4 फरवरी को प्रथम दिन आज एग्जाम हुआ। तीनों सेट में कंप्लीट हो चुका है और काफी कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म का डाटा भरा, जो आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया गया था। और उस डाटा के मुताबिक यहाँ पर देखने वाले हैं ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से सवाल रिपीट हुए, तीनों पारियों में रिपीट हुए। बता देता हूँ, जो आप कहीं से भी विश्लेषण देख रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो, तो वो सेम सवाल आपके आगामी शिफ्ट में रिपीट नहीं होंगे। उन टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। तो आज भी इन 3 पारियों में टॉपिक से सवाल आए तो पूरा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सवाल देख लिया वो दूसरी शिफ्ट में भी आ जाएगा। और यहाँ पर ये चीज और स्पष्ट कर दूं कि कैंडिडेट ने हमारे साथ कोई भी सवाल साझा नहीं किया है। और जो टॉपिक की बात कर रहे हैं जहां से सवाल रिपीट हुए हैं, तो वो बार बार कैंडिडेट है, आप सभी अदर प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर भी देखा है तो वो बता रहे हैं कि इस टॉपिक से सवाल आया है और हर शिफ्ट में आया है। तो उनका मैंने काफी अच्छे वे से विश्लेषण किया है और आपको कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है कि किस टॉपिक से आया है। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ही वीडियो में सारा डाउट दूर होगा। पहला डाउट ये है, कौन से टॉपिक से सवाल रिपीट हुए। दूसरा डाउट, और कौन से टॉपिक है रिपीटेड के अलावा, कौन से टॉपिक है जहां से सवाल पूछे गए। तीसरा यहाँ पर रहेगा आपके अटेम्प्ट का, कैंडिडेट के लगभग कितने करेक्ट हो पा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कितने करेक्ट हो पा रहे हैं। चौथा यहाँ पर मेन डाउट, नेगेटिव ने कैंडिडेट को डराया है। अभी भी कैंडिडेट पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन है। कैंडिडेट बोल रहे मैंने 75 अटेम्प्ट किए, मैंने 70 अटेम्प्ट किए। थोड़ा ये नेगेटिव वाला मैं आपका डर खत्म करता हूं। एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग 1/4 या फिर 1/8 है। और कट ऑफ वगैरह का कैंडिडेट का जो यहाँ पर डाटा मिला है उसके मुताबिक एक वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तीनों शिफ्ट के आधार पर रिपीटेड टॉपिक की बात करें जहां से सवाल पूछे ही गए हैं, कुछ डाटा आपके समक्ष रख रहा हूं। जैसे कैंडिडेट का यहाँ पर काफी कैंडिडेट ने बताया कि उनके मॉक में, ये फर्स्ट शिफ्ट का 125 स्कोर मॉक टेस्ट में होता था। इधर यहाँ पर इनके 124 हो रहे हैं, मॉक में 135, इधर 130 है। तो मॉक के साथ यहाँ पर तुलना की गई और कैंडिडेट ने ये भी बताया कि मॉक वो टेक्स्ट बुक से देते थे। अब आप कमेंट करके बताना आप मॉक टेस्ट कहां से अटेम्प्ट करते हो। और जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, मान लेते हैं आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इसके अतिरिक्त आपके एसएससी जीडी की अभी चल रही है और आगामी एसएससी जीडी का भी मान लेते हैं आपका रहेगा। यहाँ पर अगर आप एनटीपीसी कर रहे हो, आपके कोई भी स्टेट में एग्जाम आया पुलिस वगैरह, एक बार मॉक टेस्ट दे लिया, सारे एग्जाम्स के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित टेक्स्ट बुक से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड से आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी चेक किया तो ईयरली पास प्रो आपको टीटीजी के कूपन कोड से 615 रुपए में, नहीं एक बार ले लिया ना एक साल में, और ये 18 मंथ का 747 रुपए में, एक दिन में लगभग 2 रुपए के आसपास आपके कॉस्टिंग पड़ रही है। और सारे पेपर वगैरह आप यहाँ से बेहतर ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। ग्रुप डी वगैरह के यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उपलब्ध हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वापस अपन पॉइंट पर आते हैं, तीनों सेट में रिपीट होने वाले टॉपिक जहां से सवाल आए ही हैं और ये हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं केवल अब की बार आए हैं, ये हमेशा एसएससी का रहा है। 2024 का पूरा पैटर्न उठा के देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में राज्यों के नृत्य और उत्सव से सवाल आए हैं और आज भी पूछे गए हैं इनके। कुछ शिफ्ट में 2 सवाल, कुछ में 3 सवाल है। क्योंकि 2 सवाल जैसे ऐसे हो गया, एक तो राज्यों के नृत्य से पूछ लिया, एक आपकी क्लासिकल डांस से पूछ लिया, क्लासिकल डांस और उनके नर्तक से पूछ लिया। जैसे कुचिपुड़ी के कोई डांसर का नाम दे दिया और पूछ लिया भाई ये किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है, और जिनको कोई अवार्ड मिला है, कोई लेटेस्ट पद्म अवार्ड मिला, तो कला के क्षेत्र में जो भी लेटेस्ट पद्म अवार्ड है वो आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना से कैंडिडेट बोल रहे हैं हर शिफ्ट में सवाल आया है। तो क्या सवाल आया है वो नहीं पता, लेकिन सवाल पूछा गया है, तो ऐसा तो है नहीं दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना का सारा आप उद्देश्य देख लेंगे, कब से कब तक पंचवर्षीय योजना का वहां पर काल रहा है, और पंचवर्षीय योजना के समय उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे जिस समय लागू हुई, कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था और कितना हासिल हुआ। यही सवाल पंचवर्षीय योजना से अक्सर पूछे जाते हैं। अब तीसरा टॉपिक जहां से सवाल आया है हर शिफ्ट में, वो है जनगणना का। जनगणना वाला 2011 से, अब कितना ही आप जनगणना के पढ़ लो, एक आध सवाल ऐसा आ ही जाता है जो मतलब डाटा कितना आप आखिर रटेंगे। लेकिन जो मुख्य जनगणना की चीजें हैं वो टेलीग्राम पर आपके साथ साझा कर दी गई है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम की। जनगणना से जहां से सवाल रिपीट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो कम समय है, तो एक बार वो पीडीएफ देख लेना, रिवाइज हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और ऐप पर भी अपडेट कर रहे हैं। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जी की इंपोर्टेंट करंट वगैरह की वहां पर आपको फ्री मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी मेरे पास उपलब्ध पीडीएफ है रिपीटेड क्वेश्चंस की,
वो वहां पर फ्री में अभी अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिकल डांस और डांसर का जो यहाँ से मैं बात कर रहा था, ये राज्यों के नृत्य से है, आपको पूछ लिया। जैसे बाउल नृत्य पूछ लिया, ये आया नहीं, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि बाउल नृत्य किस राज्य का, तो आप पश्चिम बंगाल कह देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य आपको भरतनाट्यम का पूछ लिया, और उसके डांसर का पूछ लिया, वो किस नृत्य से कौन सा डांसर जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रिपीटेड टॉपिक की बात करें, खेल एंड संबंधित भारतीय खिलाड़ी। अब आप कहेंगे आखिर कौन से कितने खिलाड़ी याद रखे खेल और खिलाड़ियों की। अब देखिएगा, इनमें से अक्सर वही सवाल पूछा जाता है जो हाल ही में कोई भी खिलाड़ी ने भाग लिया है बड़ी इवेंट में। जैसे ओलंपिक की बात करें, 2024 ओलंपिक और 2020 का टोक्यो ओलंपिक, इनके खिलाड़ी जो भारतीय खिलाड़ी भाग लिया, मेडल वाली बात नहीं करूं, भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा। पैरा ओलंपिक के लेटेस्ट और 2024 और 20 वाला, जो आप 21 भी कह सकते हो। तो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल, ये प्रमुख गेम्स होते हैं जहां पर भारतीय खिलाड़ी मेडल जीते हैं, भाग लेते हैं। उनका संबंध किस स्पोर्ट से सवाल आता ही आता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना खेल और संबंधित खिलाड़ी में। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान के भाग और प्रमुख अनुच्छेद है लगभग हर सेट में। संविधान के भाग का ध्यान रखना है, कौन सा भाग किससे संबंधित है, और आर्टिकल में से प्रमुख आर्टिकल आपको देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं एक आर्टिकल पढ़ दिया दूसरी सेट में भी आ जाएंगे। बाकी मौलिक कर्तव्य हैं और अपना अधिकार है, इनसे सवाल आता ही है। ये सारी चीजें कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। अब ये तो वो टॉपिक है जहां से सवाल एक तरीके से रिपीट हुए सभी शिफ्ट में, और आगामी शिफ्ट में हो सकते हैं इन टॉपिक से सवाल आ जाए। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ टॉपिक हैं जो आपके रहते हैं कि स्टैटिक के हो गए, हमेशा लगभग सवाल पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे गए हैं। हरित क्रांति से सवाल आए हैं, ऐसा नहीं कि तीनों शिफ्ट में भी आए हैं। हाँ, हरित क्रांति का सवाल देखने को मिला है एक दो शिफ्ट में। पद्म अवार्ड है भाई, एसएससी का फिक्स रहता है पद्म अवार्ड। अभी आपने टीसीएस का रेलवे का पैटर्न भी देखा, हर शिफ्ट में पद्म अवार्ड का था, तो इधर भी पद्म अवार्ड में भूषण, विभूषण और श्री 2024 के आपको देख के जाने हैं। कला के क्षेत्र वाले तो अब देखिए श्री में ज्यादा, भूषण विभूषण में कम है, तो उसमें देख लेना। बाकी श्री वाले में कला वगैरह का ध्यान देना। बजट 2024 है, ये दोनों रेलवे में भी आए थे और यहाँ पर भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। बजट 2024 का, अभी जो जारी हुआ उसका नहीं, 24 का। बात करेंगे करंट अफेयर्स कब तक का आ रहा है सारे, और टॉपिक वाइज एक तरीके से सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस कहां से हैं वो भी बात करेंगे। अब यहां पर बात करें एशियन गेम्स, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, इनके फैक्ट याद रखने। करंट की बात नहीं कर रहा हूं, इनके फैक्ट। जैसे कि ओलंपिक में भारत के अब तक कितने मेडल है, ये पूछ लिया मान लिया, और पूछ लिया ओलंपिक में सबसे पहले इंडिविजुअल में गोल्ड किसने जीता है। आपको पूछ लिया एशियन गेम्स भारत में कब कब हुए, कब नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। राष्ट्रमंडल खेल कब कहां हुआ, भारत में हुआ कि नहीं हुआ। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ, किसने जीता है और कौन कप्तान था, यहां से सवाल पूछे जाते हैं और एकाध शिफ्ट में आज भी आया है। प्रमुख एक्ट और अधिनियम करंट अफेयर्स 2024 है, तीनों में नहीं है, एक दो शिफ्ट में यहां से सवाल देखने को जरूर मिला है। और ये पूरी पीडीएफ मैंने 2023 और 2024 की टेलीग्राम पर और ऐप पर डाल दी है। ऐप में नोट्स वाले सेक्शन में जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। प्रमुख एक्ट और अधिनियम करंट 2024 के लगभग 50 के आसपास प्रमुख एक्ट है जहां से सवाल बनते हैं। रेलवे के हर शिफ्ट में आया है और एसएससी भी यहाँ से शुरुआत कर दिया है आपके जीडी में, तो ये जरूर देख लेना। तो टेलीग्राम चैनल मस्ट है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस यहाँ पर आप एंड तक बने, सारा कुछ बताता हूँ मैं आपको। सूचकांक करंट अफेयर्स, अब सूचकांक का भी ध्यान देना। 2023 और 24 का कोई भी आपको हंगर इंडेक्स पूछ लिया, प्रेस सूचकांक पूछ लिया, मानव विकास सूचकांक पूछ लिया, या फिर नीति आयोग का जो सूचकांक है, या एसडीजी इंडेक्स पूछ लिया, तो ये सारे इंडेक्स आपको देख के जाना है। वैज्ञानिक उपकरण और आविष्कारक, ये टीसीएस एसएससी लगभग साइंस में ये एक सवाल रहता है इनका, और आज भी देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक उपकरण, उनका आविष्कार किसने किया और कब आविष्कार किया गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जैसे आपको पूछ ले बल्ब का आविष्कार सबसे पहले कब किसने किया, तो इस प्रकार के जो उपकरण है ना, ये सारे आपको दिमाग में रखना है। अब केंद्र की फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप कैसी, जैसे कॉमन है, जनधन योजना हो गई है, स्टार्टअप इंडिया, ये सभी जो फ्लैगशिप योजना है इनका देख के जाना। लगभग 2014 के आसपास की और बाद में जारी हुई फ्लैगशिप योजना, और बाकी एसएससी इससे पहले भी, भारत जब आजाद हुआ उससे बाद की जितनी भी योजना है फ्लैगशिप योजना लगभग लिमिटेड है, 40-50 योजना। और राज्यों की करंट योजना के देख के जाना, राज्यों की करंट योजना का पूछ सकते हैं। 2024 के आप देख लेना कौन से राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की है। देश और संबंधित भाषा, किस देश की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है वो देखना। हिस्ट्री में बात करें 1919, 1909, 1935 की जो भारत परिषद एक्ट है ना, उनसे संबंधित फैक्ट देख के जाना है। बाकी ज्योग्राफी में पर्वतमाला, हिमालय वगैरह है, इनका यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये कुछ आज टॉपिक जहां से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज में वेटेज की बात करूं तो करंट अफेयर्स में अब यहां पर
ये जो करंट अफेयर्स में बोल रहे हैं कैंडिडेट 3 से 5 क्वेश्चन, कुछ शिफ्ट में 3 है, कुछ में 4 है, तो 3 4 5 इसके आसपास सवाल आ रहे हैं। और करंट जब बात हुई तो 2024 का है, ठीक है। 24 में भी लगभग नवंबर तक का आपको ध्यान देना, नवंबर तक का, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई और शुरुआत में भी आ रहा 2024 का। यानी यहाँ पर पैटर्न की बात करें अपन पेपर के लेवल की, तो लेटेस्ट जो इससे पहले एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। यानी प्रीवियस ईयर चाहे आप एसएसजीडी देख लो या फिर एसएससी 2024 का कोई भी एग्जाम देख लो, जो आपको जीके वगैरह का पोर्शन देखने को मिलता था सेम उसको फॉलो एक तरीके से किया जा रहा है। कुछ बदलाव, ज्यादा मेजर बदलाव नहीं दिख रहा है। साइंस में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन है और साइंस एसएससी का बायो में जब ज्यादा ही इनका रहता रिश्ता, तो बायो से आज भी सवाल ज्यादा है, 2-3 में बायो के सवाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नृत्योत्सव और आज बोल रहे साइंस के सवाल इतने टफ नहीं थे। नृत्योत्सव से बाकी काफी बार देखा गया है, जब सीजीएल वगैरह के देखते हैं एग्जाम, साइंस के बहुत टफ सवाल आते हैं। नृत्योत्सव से 2-3 सवाल यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट एसएससी एग्जाम्स की बात करें 2024 में एसएससी ने 8 एग्जाम लिए, 236 से जीके के 6200 क्वेश्चन पूछे। इनको हमने किया सभी को सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज। जैसे कला संस्कृति के 891 क्वेश्चन पूछे गए, जनगणना के 222 क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक के, साइंस के, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स के, यहाँ पर पुरानी योजना, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिक वगैरह। और ये आप देखेंगे एग्जाम्स में, पूरा जो एग्जाम्स 2024 में हुआ है इनके ये 6235 क्वेश्चन है। ये ई बुक फॉर्मेट में आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल मिनिमल प्राइस में आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करते वक्त आप टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 10% का वहां पर ई बुक में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो, ये वाले। और इसी तरह आपको 2023 एसएससी के सभी 9 एग्जाम्स के क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पर कला संस्कृति, जनगणना वगैरह सारे जो अभी बताएं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। 5400 क्वेश्चन ई बुक सेक्शन देख लेना टॉप ट्रेंडिंग जीके एप्लीकेशन पर। बाकी वहां पर ग्रुप डी स्पेशल कोर्स भी आ चुका है, साइंस का देख लेना पूरा। यहाँ पर 25 आउट ऑफ 25 की कोशिश रहेगी। नृत्य उत्सव 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो ऊपर आपको बताए हैं। सब्जेक्ट वाइज जनगणना का 1 क्वेश्चन, पॉलिटी इकोनॉमिक्स यहाँ पर ये देख लेते हैं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लगभग यहाँ पर ज्यादा सवाल मिल रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी कम है, जैसे एक आध सवाल में अंतर रहता है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स के आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक में, दोनों के, जैसे हिस्ट्री के 2, ज्योग्राफी के 2 के। अन्य और स्टैटिक 1-2 सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस टाइप से टोटल 20 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। ये जीके की अपन स्पेशली बात कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट की बात करते हैं, कैंडिडेट ने कितने कुछ अटेम्प्ट किए हैं जो गूगल फॉर्म के जरिए डाटा मिला है। अब आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना अटेम्प्ट बता सकते हो। गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब भी आपका एग्जाम होता है, ये वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर टेलीग्राम पर तो डाल ही दिए है, वहां से आप अपना भरिएगा ताकि पता चले कौन सी सेट में कितना एवरेज स्कोर आ रहा है। उस मुताबिक यहाँ पर आपकी डिफिकल्टी लेवल से कितना कुछ ऊपर नीचे मार्क्स हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का डाटा आपके समक्ष सब्जेक्ट वाइज डाटा है। कैंडिडेट बोल रहे हैं टोटल अटेम्प्ट 80, कुछ 73 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 68 कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप अटेम्प्ट इतने कम क्यों कर रहे हो? जब नेगेटिव मार्किंग की बात करते, पहले मैं नेगेटिव मार्किंग का डाउट क्लियर करता हूं आपका। अब बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है या फिर 1/8 है। भाई मत सोचो 1/4 और 1/8 भूल जाओ, ये मत सोचो, क्योंकि यहाँ पर आपका डाउट रहता ही है। वैसे है 1/8 है, लेकिन आपका फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा कितनी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये देखो भाई, ये 2025 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। 0.25 मार्क्स देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत आंसर किया ना, 0.25 मार्क्स कम होंगे। मान लेते हैं 80 में से आपके 60 क्वेश्चन तो आ रहे थे, आपने 20 क्वेश्चन आप छोड़ने की कोशिश करें, मत छोड़ना, इसमें तुक्का लगेगा। 20 के 20 आप तुक्का लगाएंगे, कितना नेगेटिव होता है पता है आपको? मान लेते 20 के 20 आपके गलत हो गए, ऐसा होगा नहीं भाई 20 के 20 गलत हो जाए तुक्का लगे। मान लेते हैं ऐसा भाई, नेगेटिव आप डर रहे हो ना तब, तो इसका 0.25, एक क्वेश्चन पे 0.25 कट होंगे, 0.25 अब कट कर देता हूं। तो ये कितने क्वेश्चन कट हुए? 20 का 0.25 से गुणा करो और आप खुद यहां पर कहेंगे 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 से करेंगे तो 5 मार्क्स। अब 0.25 का मतलब 1/4 है, यहां पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे। 0.25 का मतलब 1/4 है, तो एक सवाल, एक नंबर का आपका एक सवाल कितने मार्क्स का पता? 2 मार्क्स का है। जैसे 1/8 कैसे? 0.25 मार्क्स है गलत होने पर, सही होने पर 2 मार्क्स। अब 0.25 भाग 2 करो, इसमें आप 0.25 का मतलब 1/4 होता है ना, इसके स्थान पर मैं 1/4 लिखूंगा और नीचे 2 तो है ही है, तो ये 1/8 हुआ का नहीं हुआ? मतलब 8 गलत सवाल करने पर एक गलत सवाल का मार्क्स कट होगा। 8 गलत सवाल किए तो एक सवाल के 2 मार्क्स कट होंगे, समझ रहे हो? और इधर भी मैंने सेम चीज बताई आपके, 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए,
आपने तुक्के लगाए तो आपका केवल 20 गुणा 0.25 कितना होता है, ये 5 मार्क्स। कितने, 5 मार्क्स ही कट होंगे। 20 में से 5 मार्क्स का मतलब कितना है, 2.5 सवाल के मार्क्स, 2.5 क्वेश्चंस के मार्क्स। तो क्या 20 के 20 आपका यहाँ पर पूर्ति, तो महज 2 सवाल सही हो जाएंगे। जैसे 20 तुक्के लगाए, आपके 18 गलत और 2 सही है, फिर भी आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरऑल आपका कम नहीं होगा। और 20 तुक्के में से मेरे हिसाब से आप 8 तुक्के तो सही लगा ही लोगे। 8 भी मत मानो, 6 तुक्के तो सही लगा लोगे। 6 तुक्के सही लगा लिए ना, और 20 में से 6 सही, तो 14 गलत है। 14 का 0.25 से गुणा कर देंगे, तो 14 के यहाँ पर 0.25 ये हो जाएगा आपके 3.5 हो जाएंगे। तो 3.5 नेगेटिव होंगे और 6 दूनी 12 पॉजिटिव होंगे। ओवरऑल आपका कितना पॉजिटिव रहा, 8.5 रहा कि नहीं रहा। कहने का मतलब है 1/8 नेगेटिव मार्किंग है। पूरे के पूरे सवाल अटेम्प्ट करो, 80 में से 80 अटेम्प्ट करो। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट अटेम्प्ट 80 73 लगभग कुछ 80 भी कर रहे हैं। इनमें से करेक्ट कितने हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं मेरे 62 करेक्ट है, 65 60 63 60 72 73 76 65 70 70 70 55। जीके की बात करें, जीके में करेक्ट देखिएगा 20 में से 9 12 15 14, ये प्रथम पारी के, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के। 16 10 16 9 15 12 13 12। अब लैंग्वेज में सभी कैंडिडेट के लगभग हिंदी ही थी। हिंदी में देखिएगा 18 18 19 18 17 19, मतलब हिंदी इजी आ रही है, तभी कैंडिडेट कितने करेक्ट हो रही है। मेरी मन की बात नहीं है, आपने जो गूगल का डाटा भरा वही है आपके समक्ष। मैथ्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और अपन साथ ही साथ मॉक टेस्ट की भी बात करेंगे। मैथ्स में लगभग 18 17 17 10 12 19 20, ये डिपेंड करता है। कुछ कैंडिडेट मैथ्स में अच्छे तो पूरे भी ला रहे हैं। अब रीजनिंग में हर कोई कैंडिडेट लगभग 20 19 19 19 17 20 19। मैथ्स थोड़ा टफ पड़ रहा कैंडिडेट के इधर देखने को मिल रहा है। और पेपर का लेवल मॉडरेट डिफिकल्ट इजी, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है चीजें। अब मॉक टेस्ट का अपन देख लेते हैं, उससे पहले अपन देख लेते हैं ओवरऑल कितना यहाँ पर एवरेज रहा है। जब इन सभी करेक्ट को एवरेज निकालें तो 66 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं। जीके में इन सभी का एवरेज निकालें तो जीके में लगभग 20 में से 12 करेक्ट हो रहे हैं, जीके में 20 में से 12 करेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कितने हो रहे हैं आपके, 20 में से 18। मैथ्स में कितने हो रहे हैं, 20 में से 16। और बात करें अपन रीजनिंग की, रीजनिंग में लगभग 19 हो रहे हैं। तो रीजनिंग में फर्स्ट शिफ्ट में ज्यादा है। ओवरऑल यहाँ पर आपका मॉक के साथ तुलनात्मक रूप से आप देख सकते हो, जैसे इनका मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक वगैरह से लगाते थे तो इतना स्कोर आता था। रेस्पेक्टिव इनका आज कितना स्कोर आ रहा वो देखिएगा। मॉक में 142, आज 144 आ रहा है, ठीक है। मॉक में 150, आज 140। काफी कैंडिडेट के मॉक के आसपास आ रहा है। मॉक में 130, आज 120। मॉक में 135 35, आज 130। मॉक में 140 120 142 144। मॉक में 150। और इधर एक कैंडिडेट के मॉक में यहाँ पर 140 तो आज 152 है, मॉक में 134 130। कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर ज्यादा भी आ रहे हैं, कुछ के मॉक से कम भी आ रहे हैं। फिलहाल यही रिव्यू है। अब ओवरऑल यहाँ पर टोटल करेक्ट तो आपकी हो गई। नेक्स्ट अपन सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में कम कैंडिडेट का डाटा है, तो आपने यदि दिया है तो जरूर वहां पर डाटा फिल कीजिएगा। ये सेकंड शिफ्ट का अपन एक ही नजर में देखते हैं डाटा सभी। तो इधर आप देखेंगे टोटल यहाँ पर करेक्ट लगभग 70 65 60 60 50 65। कम कैंडिडेट है, 59 के आसपास एवरेज है। जीके में लगभग आप देखेंगे तो 15 12 13, एक कैंडिडेट की 3 है तो एवरेज गिर गया, लगभग 10 के आसपास है। हिंदी में आप देखेंगे ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। तो कितना हो रहा है, लगभग 20 17 के आसपास एवरेज निकल रहा है हिंदी में। इसी प्रकार आप मैथ्स का देख सकते हो। मैथ्स का सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर 14 के आसपास एवरेज है, रीजनिंग का 17 के आसपास है। तो ये आपके सामने है सभी कैंडिडेट का डाटा, और मॉक के साथ तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। बाकी कैंडिडेट ने यहाँ पर सेकंड शिफ्ट वालों ने क्या कुछ बताया है, फीडबैक भी दिया है, ऊपर भी इन्होंने दिया है। मैथ्स रीजनिंग वेरी इजी, जीके मॉडरेट। और इधर इन्होंने क्या बताया कि 3 क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजना से, 2 पॉलिटी, 3 क्लासिकल डांस, 2 गेम है, प्लेयर है, जियोग्राफी है, 2 क्वेश्चन ये बताए। मॉडरेट लेवल, जीएस लेवल लिटिल हाई देन लास्ट ईयर है। तो ये टोटल करेक्ट आप देख पा रहे हो। इनका मॉक के सापेक्ष 135 मॉक टेस्ट सेकंड सेट में, 135 मॉक टेस्ट, इधर आज 140 है। मॉक टेस्ट में 125, इधर 130 है। मॉक में 100, इधर 96। मॉक में 145, इधर 120। मॉक में 120, इधर 120। मॉक में 140, इधर 100। मॉक में 135, इधर 130। तो कुछ कैंडिडेट के मॉक के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अपन थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट के डाटा की। काफी कम डाटा है, उसमें आप देखेंगे लगभग एवरेज 63 हो रहा है, ये करेक्ट है। जीके में ये आप करेक्ट देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में ये एक कैंडिडेट का इंग्लिश में है, ठीक है, एक ही कैंडिडेट का इंग्लिश का डाटा मिला है, जिसमें आप देखेंगे इंग्लिश में 18 अटेम्प्ट किए हैं और 15 करेक्ट है इनका, ठीक है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर हिंदी में ज्यादा कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं इंग्लिश के सापेक्ष देखे तो इस हिसाब से।
मैथ्स आप देखेंगे तो ये मैथ्स का डाटा है थर्ड शिफ्ट का, रीजनिंग का ये थर्ड शिफ्ट का है, और मॉक के साथ आप तुलना कर सकते हो। और कैंडिडेट ने कुछ बताया है तो यस पॉलिटी और जियोग्राफी कम थी, इकोनॉमिक्स ज्यादा थी और करंट भी। जीएस थोड़ा मॉडरेट है, मैथ्स 2 से 3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो इस टाइम का ध्यान देना, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। मॉक के सापेक्ष मॉक में इनका 128 है, इधर आज 126 है, मॉक में 135 है, इधर 144 है, मॉक में 100, इधर 110 है। तो कुछ कैंडिडेट से मॉक से भी ज्यादा आ रहा, तो मॉक वही प्रीवियस ईयर का रहता है टेक्स्ट बुक का, उस हिसाब से यही लग रहा कि भाई प्रीवियस ईयर बेस्ट आपका ज्यादा टफ नहीं है, पहले जो लेवल था उसी हिसाब से आज भी आया है। ये तीनों शिफ्ट का आप देख सकते हो। सेकंड शिफ्ट में पता नहीं एवरेज मार्क्स कम है, थर्ड शिफ्ट में जैसे देखेंगे 63 है, और सेकंड में 60 के आसपास है, और फर्स्ट में 66 के आसपास। ये तो कैंडिडेट काफी कम मिले हैं थर्ड वाले, तो आप जितना हो सके गूगल फॉर्म का भरिएगा डाटा। और ये पीडीएफ वगैरह ई बुक है, एक तो आपको टेलीग्राम पर आज जितने भी रिपीटेड चैप्टर हैं उनकी मैं डालने की कोशिश करूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अपनी इंपोर्टेंट जो ई बुक है ऐप इंस्टॉल कर दीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग जी की, वहां से देख लेना एसएससी वगैरह प्रीवियस ईयर की। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।